गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कनौजिया क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सचिन सर आप सभी लोगों के लिए फिर से प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। देखिए, मैंने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पांचों पार्ट पढ़ा दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। कहा गया कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दिया गया है 2 tan तीसंस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस। ऑप्शन नंबर ए साइन 60 अंश, बी cos 60 अंश, सी tan 60 अंश और डी है साइन तीसंस। कौन सा सही है यही बताना है और क्यों सही यह भी बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 के स्थान पे हम लिख देते हैं 2। tan में तीसंस का मान जो होता है 1/3 में 3। अब तक तो आप लोगों को याद ही हो चुका होगा क्योंकि हर वीडियो में हमने आपको चार्ट दिखा दिया है। तो चलिए 1 के स्थान पे 1 हो जाएगा प्लस tan में तीसंस का मान होता है 1/3 में 3, लेकिन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर तीसंस है। तो चलिए आगे इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/3 में 3 इसका करेंगे तो 1 प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है 1/3 में 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉस ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 में 3, 2/3 में 3 और यहाँ पे हल करेंगे तो 3 एक कम 3 1 कम 1, तो 3 एक कम 3 1 कम 1/3 एक कम 3 हो जाएगा। चलिए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कितना 2/3 में 3 पहले, तो 2/3 में 3। अब यहाँ सिंबल प्लस गुणा का करेंगे 3 ऊपर चल जाएगा और यह 3 एक कितना हो जाएगा 4 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 2 एक कम 2 2 गुना के 4। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हो गया क्या 3 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 2 में 3 हो गया। अब कड़ी में 3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 3 है, एक कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 कट जाएगा तो बचेगा कड़ी में 3 बटा के 2। अब जो कड़ी में 3 बटा के जो वैल्यू है वह साइन में 60 अंश का भी मान होता है, कॉस में 30 अंश का मान भी होता है। तो दोनों में से एक ही दिया गया, साइन 60 अंश दिया गया है तो साइन 60 ही दिया रहेगा, कॉस 30 नहीं दिया रहेगा। देखिए कॉस 30 नहीं दिया गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। इसको हम एक दूसरे नियम से भी आपको बता दें, इसका फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। एक फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। जहाँ जहाँ a है वहाँ देखिए 30 अंश दिया गया है। तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है तो यह साइन 2a का फार्मूला होता है साइन 2a। और यहाँ पे आपको होता है साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, 2 के स्थान पे 2 और a का मान आपको दिख रहा है कितना है 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। तो साइन 30 दूना के 60 हो जाएगा और साइन में 60 अंश का मान आपको पता है कड़ी में 3/2 होता है, या तो आपको पता है साइन 60 अंश दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा पहला। तो आप कोई भी तरीके लगा करके इस बहुविकल्पी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हाँ तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर होगा क्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 1 के स्थान पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। tan में 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा के 1 के स्थान पे 1 हो जाएगा प्लस के स्थान प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 के स्थान पे तो 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपको पता है। 1 के स्थान पे 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0 बटा के 2। जब 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 0 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, 2 0। अब आपको आ गया 0, तो कौन सा ऑप्शन सही है डी ऑप्शन सही है। एक तो यह नियम है वैल्यू रख करके और इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला चले जानिए, मान लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऐसे फार्मूला हो। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर तो यह फार्मूला होता है cos 2a का, cos 2a। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर यह फार्मूला होता है cos 2a का। तो cos के स्थान पे cos लिख देंगे, 2 के स्थान पे 2a का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया गया 45, तो हो जाएगा 45। तो cos 45 गुना के हो जाएगा 90, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो एक तरीका यह भी है
फार्मूले से चाहे पढ़िए चाहे आप वैल्यू रख करके सॉल्व कीजिए, दोनों तरीका सही है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। हाँ तो चलिए देखिए, इस बार हमने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा पार्ट दोनों लिख लिया है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट थे। तो पहले हम आपको तीसरा बताएंगे, फिर उसके बाद चौथा बताएंगे। तो चलिए तीसरा क्या कहा गया है, तीसरे को सॉल्व करेंगे। कहा गया कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब कि a का मान क्या रखा जाए कि यह वाला मान और यह वाला मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए आपका क्या है कि यहाँ पे 0 अंश रखा जाए तो sin 2 गुणे 0, sin 2 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, मतलब sin 0 अंश का मान 0 होता है, इधर 0 आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे sin a का मान 0 अंश तो sin 0 अंश का मान 0, 2 का गुणा होगा 0 आ जाएगा, मतलब इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। क्या रखने पर, 0 रखने पर। तो पहला ही रखने पर मिल जाता है, तो चलिए रख दे रहे हैं a बराबर 0, a बराबर क्या 0 रखने पर। जब a बराबर 0 रखेंगे तो साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, 2 के स्थान पे 2 गुणे a के स्थान पे 0 बराबर 2 के स्थान पे 2 साइन, a के स्थान पे 0। अब आपको पता है कि साइन 2 का जब 0 में गुणा होगा तो हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो साइन 0 अंश का मान 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन 0 अंश का मान 0 होता है बराबर 2 का 0 में गुणा होगा 0, तो दोनों बराबर कब आ गया, a बराबर 0 पर दोनों पार्ट क्या आ गए, बराबर हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सत्य है। और कोई भी ऑप्शन रखेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं चौथा। चौथा कहा गया कि 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है, यह किसके बराबर है, इस सब में से ऑप्शन में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं। ऐसे सवाल बताए थे अभी, बस यहाँ पे प्लस था तो 2 tan 30 अंश तो जाएगा 2 tan 30 अंश, tan में जो 30 अंश का मान होता है 1 बटा के करने में 3 अपान 1 के स्थान पे 1 हो जाएगा, माइनस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। अब चलिए tan में 30 अंश का मान, tan में 30 अंश का मान 1 बटा के करने में 3 होता है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 बटा के करने में 3 हो जाएगा बटा के 1 के स्थान पे 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, करने में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसके बटा 1 मान लीजिए। सॉल्व कर दीजिए इसको तो जाएगा 2 बटा के करड़ी में 3 हो जाएगा बटा के 3 एक कम 3 1 एक कम 1 तो 3 एक कम 3 1 एक कम 1 3 में से 1 जाएगा 2 2 बटा के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं तो जाएगा 2 बटा के करड़ी में 3 गुणा का जैसे सिंबल लगाएंगे, जैसे गुणा का सिंबल लगाएंगे या 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा तो जाएगा 3 बटा के 2, यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हल करेंगे, ऊपर 3 बचा है और नीचे करड़ी में 3 बचा है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिखते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटा के नीचे क्या आ जाएगा करड़ी में 3, करड़ी में 3 से 3 कट जाएगा। तो चलिए करड़ी में 3 बचा, और आपको पता है कि करड़ी में 3 किसका मान होता है, tan में आपको करड़ी में 3 tan में 60 अंश का मान होता है, cot में 30 अंश का मान होता है। तो देखिए tan 60 दिया गया होगा तो tan 60 यहाँ पे दिया गया है तो ऑप्शन यही क्या होगा, सही हो जाएगा। तो tan 60 अंश क्या होगा, सही होगा। या तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, यह फार्मूला होता है tan 2a का, tan के स्थान पे tan लिख दीजिए, 2 के स्थान पे 2, a का मान कितना है 30 है तो हो जाएगा 30, तो tan कितना हो जाएगा 30 दूना के 60। देखिए आ गया ना ऑप्शन। तो एक ऑप्शन यह है, फार्मूला याद रहेगा तो और आसान है, नहीं तो आपको वैल्यू रख करके लाना तो आता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन का सभी पार्ट क्या हो गए, समाप्त हो गए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया कि यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3 है तो a प्लस बी का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा या 90 के बराबर हो और a का मान हमेशा b से बड़ा हो, a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान b से बड़ा हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यह एग्जाम्पल भी एक था तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख देंगे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या है, करड़ी में 3 है। तो tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 है तो पहले tan के स्थान पे tan लिख देंगे, a प्लस बी के स्थान पे a प्लस बी लिख देंगे और पता करेंगे कि tan में किसका मान करड़ी में 3 होता है। तो tan में जो है 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। अब क्या कर देंगे, तुलना करने पर लिख देंगे, तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया tan a माइनस बी
बराबर दिया गया कितना, 1/3 में 3 दिया गया है। तो tan के स्थान पे लिख देंगे tan a माइनस बी का स्थान पे tan में किसका मान 1/3 में 3 होता है, तो tan में 30 अंश का जो मान होता है वही 1/3 में 3 होता है। अब क्या कर देंगे, तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और b की वैल्यू लाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 7, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60। समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 अंश। चलिए प्लस माइनस कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a बराबर 60, 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 60 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि 2 से 45 बाद में कट जाएगा 90, तो a का मान कितना आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। a का मान निकल गया। अब v की वैल्यू निकालने के लिए a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60। a के स्थान पर लिख देंगे 45 अंश प्लस b के स्थान पर लिख देंगे b बराबर 60। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो 60 माइनस 45 हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 अंश। कितना आएगा b की वैल्यू 15 अंश। चूंकि आप देखिए कहा गया था कि a प्लस बी का मान, पहले कहा गया a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो ये तो सही है कि a का मान b से बड़ा है। इसके बाद कहा गया a प्लस बी करने पर, मतलब a में b जोड़ेंगे तो 45 और 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 60। अब 60 जो होता है 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, मतलब यह भी क्या आपका सही है। तो यही कंडीशन दिखाना था आपका। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो समाप्त हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि देना है। जैसे फर्स्ट कहा गया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, तो यह पहले ही गलत है क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वह होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, यह फार्मूला होता है। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ऐसे भी कर सकते हैं। a का मान कुछ मान लीजिए, a का मान मान लीजिए हमने 30 मान लिया, b का मान कुछ मान लीजिए मुझे 60 अंश, कुछ ऐसा मान मानिए जो आप दोनों को जानते हो, क्योंकि 0 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 30, 90 यही होता है, तो उन दोनों में से मानना पड़ेगा। अगर हम कहें कि यहाँ पे साइन के स्थान पे साइन रख देते हैं, यहाँ पे 60 और 30, a और b का मान 30, 60 माने तो साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, पता ही आपको। मान लीजिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन का मान रखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 30 अंश, a का मान 30 अंश। साइन में 30 अंश का मान आपको पता है कितना होता है, साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस साइन में 60 अंश, साइन में 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। इसको जोड़ेंगे क्या यह 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये गलत है। गलत का मतलब क्या है, यह असत्य है। तो आप चाहे फार्मूले से ही कर सकते हैं कि फार्मूला साइन a प्लस बी का यह नहीं होता है, इसलिए क्या है यह असत्य है। या तो आप a और b की कोई वैल्यू मान करके इधर मान के हल कर दीजिए, इधर रख करके हल कर दीजिए, दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या है असत्य है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब थीटा में जब बढ़ाते हैं मान को तो वृद्धि होती है। मतलब साइन में 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन में 45 अंश का मान 1/2। साइन में 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। साइन में 90 अंश का मान 1 होता है। तो देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 पर समाप्त हुआ है। मतलब थीटा का मान में जो वृद्धि हो रहा है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। तो कहा गया थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हो रही है, 0 से 1 हो गया, मतलब सत्य है, वृद्धि होती है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि गलत है, क्योंकि साइन थीटा ऐसे जाते हैं तो काश थीटा उसका उल्टा आता है। इसका मतलब आपको पता है कॉस में 0 अंश का मान 0 होता है, कॉस में 30 अंश का मान आपका कितना होता है, कॉस में 0 अंश का मान जो होता है कितना होता है आपका 1 होता है। कॉस में 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, कॉस में
45 अंश का मान होता है 1/2 काश में 60 अंश का मान होता है 1/2, काश में 90 अंश का मान होता है 0। तो 1 से स्टार्ट हुआ है लेकिन समाप्त हो रहा है 0 पे, तो घट रहा है ना। लेकिन कहा गया थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, गलत बात है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह क्या है, असत्य हो जाता है, वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। लास्ट चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है। नहीं, बस साइन में 45 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है, कास में 45 अंश का मान 1/2 होता है। बस यही दोनों 45 अंश के लिए बराबर होते हैं। लेकिन कहा गया सबके लिए, देखा 0 अंश के लिए बराबर है, नहीं है। 30 अंश के लिए बराबर है, नहीं है। तो कहा गया है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कास थीटा के बराबर होता है, गलत बात है। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं, a बराबर 0 पर काट ये परिभाषित नहीं है, मतलब काट के स्थान पे काट लिख देंगे, a के स्थान 0 अंश, काट में 0 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। इसी को कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है। तो कहा गया a बराबर 0 पर काट ये परिभाषित नहीं है, तो क्या है, यह सत्य है। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट हमने बता दिया गया। इस प्रकार से आपका जो 8.2 था वह समाप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।